नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। नर्सिंग प्रोग्राम्स में अब 30 नवंबर तक हो सकेंगे प्रवेश, पर एमपी में कॉलेजों के पास मान्यता नहीं है। 1 नवंबर से प्रवेश लेने वाले छात्रों का बैच अनियमित होगा। दोनों बैच की परीक्षाएं भी अलग अलग रखी गई हैं। 80% उपस्थित अनिवार्यता रखी गई है। मध्य प्रदेश में 4 लाख पेंशनरों में से 2 लाख को मिल रही है 1000 से कम पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि के तहत ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में पिछले 11 साल से नहीं हुआ है कोई इजाफा। जेईई मेन का पहला सेशन 22 से 31 जनवरी के बीच 2 अप्रैल में होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2024-25 का एडमिशन बुलेटिन जारी कर दिया है। इसके साथ जनवरी सेशन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पहले गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टी, बाद में बदला है आदेश। राज्य शासन की ओर से 1 नवंबर को घोषित किए गए सार्वजनिक और सामान्य अवकाश को लेकर सोमवार को गफलत की स्थिति पैदा हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर रविवार को भाई दूज के उपलक्ष्य में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन बाद में आदेश को सुधारते हुए 3 नवंबर के अवकाश को रद्द करते हुए सिर्फ 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन देर रात जारी आदेश में गोवर्धन पूजा शब्द हटाते हुए 1 नवंबर को सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित कर दिया गया है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी, विभागों को पोर्टल में बदलाव करना होगा। चीफ जस्टिस बोले, रिटायर शिक्षक के मेडिकल बिल का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। 10वीं साइंस की कॉपियां जांची ही नहीं और दे दिए नंबर। परीक्षक बोले, काम की अधिकता से ऐसा हुआ है, खेद है, लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही में बोर्ड ने परीक्षक को जांचने के लिए 2 बंडल यानी 840 कॉपियां दी थीं। अब गृह जिले में जमे पटवारी हटेंगे। रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया है। पटवारियों को गृह तहसील एवं राजस्व निरीक्षक को गृह अनुविभाग पे पदस्थ नहीं करने के शासन ने निर्देश जारी किए हैं। सभी पटवारियों की सेवा अभिलेख से जांच की जाएगी। इधर एक बार फिर शहर में 2 एसडीएम की अदला बदली की गई है। खंडवा में कोचिंग की आड़ में चल रहे थे नशे का अड्डा, 3 गिरफ्तार किए गए। स्कूलों का नाम बदलकर इतिश्री पेड़ के नीचे चल रहे पीएम श्री रिजल्ट भी गिरा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, 10 माह का एरियर भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को यह घोषणा की है। इसके बाद आदेश भी जारी हो गया है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। इससे हर माह अधिकारी कर्मचारियों को वेतन में 1000 से 10,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 नवंबर से मिलेगा। 10 माह के एरियर के रूप में 10,000 से 1 लाख रुपए तक का भुगतान होगा। सरकार को 2,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। 10 माह के एरियर की राशि 4 किस्तों में आएगी। इस साल दिसंबर से 31 मार्च 2025 के बीच कर्मचारियों के खाते में आएगी। वहीं इस साल अपने जनवरी से सितंबर तक रिटायर हुए कर्मचारियों को एरियर एक मुश्त में मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का भी डीए 53% है, जबकि मध्य प्रदेश का वो 50% हो गया। यानी केंद्र से अभी भी 3% कर्मचारी पीछे चल रहे हैं डीए के मामले में। तो दोस्तों 10 माह का एरियर 10,000 से 1 लाख रुपए तक मिलेगा। सेवा श्रेणी में कर्मचारी कितना फायदा, कितना एरियर मिलेगा, आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों प्रथम में आ जाएंगे। प्रथम श्रेणी में जो कर्मचारी हैं 8,049 हैं, उनको 10,000 रुपए तक का फायदा होगा। एरियर 1 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। द्वितीय श्रेणी में आएंगे तो दोस्तों कर्मचारी हैं 26,161, उनको 3,200 से 4,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा। यानी कि एरियर उनको 32,000 से 40,000 रुपये तक का हो जाएगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 3,47,651 है, तो उन्हें दोस्तों 1,200 से 2,000 तक का फायदा मिलेगा। यानी एरियर 12,000 से 20,000 रुपये तक का उनका हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 47,183, 1,000 रुपये तक का फायदा होगा। एरियर 10,000 रुपये तक उनका बन जाएगा। तो दोस्तों एरियर भी मिलेगा और डीए भी बढ़ गया है। पेंशनरों के खाते में आज पहुंच जाएगी अक्टूबर की पेंशन। ईपीएफ दिल्ली द्वारा जारी किया गया है निर्देश। मध्य प्रदेश में अब 6 जनवरी तक नहीं होंगे तबादले। नई वोटर लिस्ट का काम आज से हो गया शुरू। बैंक खाते किराए पर नहीं दें, गिरफ्तारी होगी, केंद्र ने दिए हैं निर्देश।
5 संवर्गों के शिक्षकों को नवंबर में मिलेगा चौथा समयमान वेतनमान। उच्च शिक्षा पोस्टिंग के लिए 2900 आवेदन। इंटरव्यू के दिन में पढ़ाई पर पड़ेगा सीधा असर। स्वशासी कॉलेजों में और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में होनी है पदस्थापना। साक्षात्कार के लिए आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा एमपीपीएससी ने पिछले दिनों राज्य सेवा परीक्षा 2022 के साक्षात्कार के लिए समय पर आवेदन नहीं करने वाले 48 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी है। इसके बाद उम्मीदवारों ने आयोग के समक्ष आपत्ति उठाई। बाद में अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए दोबारा इन्हें प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला किया है। भोपाल के सरकारी आयुर्वेद कॉलेज को मिला ए ग्रेड। देश भर के 221 कॉलेजों में 37वीं रैंक पाई गई है। इग्नू में टीईई के रजिस्ट्रेशन अब 3 तक होंगे। आरटीई में कितने बच्चों को मिला है दाखिला? मनमानी फीस वृद्धि मामले को लेकर जांच शुरू की गई है। दीपावली का उपहार प्रदेश सरकार ने बढ़ाया 4% महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने की है घोषणा। जनवरी 2024 से मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना सरकार का उत्तरदायित्व है। एमपी कर्मचारियों को 50% डीए 1/1/2024 से होगा लागू, यानी कि 10 माह का एरियर भी आप सभी को मिलेगा। पढ़ो कमाओ योजना की तर्ज पर हो रही है पीएचडी। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स को नियम विरुद्ध भुगतान करने का लगा रहा है आरोप। एमपीपीएससी साल 2024 की तर्ज पर होगी 2025 की राज्य सेवा परीक्षा। 16 फरवरी को होगी परीक्षा। राज्य सेवा 2022 के अभिलेख देने का एक और मौका दिया गया है। पीएससी पेनल्टी देकर 2022 के इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। 48 अपात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। 16 फरवरी को होगी एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025। जल्द जारी होगी इसकी अधिसूचना। 16 फरवरी को होगी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025। एमपीपीएससी जल्द जारी करेगा अधिसूचना। पीएम 51,000 नियुक्ति पत्र आज वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर दिल्ली एम्स में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन कर शिलान्यास भी करेंगे। योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी विभागों को पोर्टल में बदलाव करना होगा। नर्सिंग की नामांकन प्रक्रिया जारी। शपथ पत्र अनिवार्य रखा गया है। जेयू रोस्टर में गड़बड़ी के चलते असिस्टेंट प्रोफेसरों के बाद अब लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भर्ती निरस्त कर दी गई है। नर्सिंग सत्र 2020-21 के छात्रों का रिजल्ट तैयार। रजिस्ट्रार बोले जारी कोर्ट के आदेश पर ही होगा। नर्सिंग के 20,000 विद्यार्थियों ने 5 माह पहले दी थी परीक्षा। छात्र बोले 4 साल की डिग्री 8 साल में होगी पूरी। नर्सिंग प्रोग्राम में अब 30 नवंबर तक हो सकेंगे प्रवेश। एमपी में कॉलेजों के पास अभी भी मान्यता नहीं है। जाए स्कूल के बाद अब 26 और निजी स्कूलों की जांच की तैयारी। कार्रवाई का दूसरा चरण। निजी स्कूलों ने अवैध फीस वसूली से कमाए हैं 100 करोड़ से ज्यादा। जमीन खरीदने में खर्च की गई है रकम। ईपीएफ दिल्ली द्वारा जारी किया गया है निर्देश। पेंशनरों के खातों में आज पहुंच जाएगी अक्टूबर की पेंशन। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों की सिया और सीख में होगी नियुक्ति। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भेजी जाएगी फाइल। राज्य सेवा परीक्षा 2025 घोषित 16 फरवरी को होगी। रिक्त पदों व आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा आयोग। पिछली परीक्षा के समान रहेगी पाठ्यक्रम और परीक्षा की योजना। एमबीबीएस लाखों की होगी सौदेबाजी। सब कुछ फिक्स नाम की सीएलसी, जीएमसी और एमजीएम, सतना और नेताजी की एक सीट पर होगा घमासान। कर्मचारियों के 2 माह नहीं होंगे तबादले। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ लग जाएगा प्रतिबंध। मेडिकल अनफिट बैंक कर्मी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दें आदेश किया गया है जारी। स्कूलों का नाम बदलकर इतिश्री पेड़ के नीचे चल रहे पीएम श्री। रिजल्ट भी गिर गया। बहुचर्चित फर्जी नर्सिंग कॉलेज का मामला। इंडियन नर्सिंग काउंसिल को मान्यता। प्रवेश तिथि बढ़ाने भेजा है प्रस्ताव। 100 बिस्तर का अस्पताल उन्हीं को मिलेगी केवल मान्यता। निजी कॉलेज की याचिका हाई कोर्ट ने कर दी है निरस्त की 19,53,000 की रिकवरी भी की जाएगी। लॉ संस्थान की छात्रा से रैगिंग। क्लास के 4 छात्रों ने दी धमकी। बोले हमारे हिसाब से नहीं चली तो दिक्कत आएगी तुझे। शासकीय कॉलेज में बन रही 18 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां। आयुर्वेद की तरफ बड़ा मरीजों का रुझान।
खुशीलाल कॉलेज को देश में 37वीं रैंक सूची में मध्य प्रदेश के 7 और कॉलेजों भी शामिल हैं। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ऐसी डेली न्यूज़ पाने के लिए।